गांव रामपुर में रहता था हरिराम किसान। सांवला दुबला पर दिल का साफ। उसका साथी था एक बूढ़ा गधा, नाम मोटू। लोग कहते थे, हरिराम पागल है, गधे से बात करता है। पर हरिराम कहता था, अरे ओ मोटू, तू ही तो मेरा सच्चा यार है। तू ना होता तो मैं कब का टूट गया होता। हरिराम की बीवी सीता और 10 बरस का छोरा गोपाल, बस यही छोटा सा परिवार था। 2 बीघा जमीन जो बरसों से बंजर पड़ी थी। बारिश की आस में दिन रात खेत निहारता रहता। एक दिन सीता बोली, अब का होगा जी, घर में अनाज ना, पैसे ना, बालक भूखो प्यासो है। हरिराम ने गमछा सिर पर बांधते हुए कहा, चिंता मत कर सीता, भगवान के घर देर है अंधेर नाही, कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाई। अगले दिन हरिराम मोटू को लेकर कस्बे गया। वहां एक ईंट भट्ठा मालिक बोला, अरे बुजुर्ग, तेरा गधा तो हड्डी का ढांचा है, ईंट का बोझ ना उठा पाएगा। हरिराम हंस पड़ा। मालिक, ताकत कंधे में ना मन में होती है। देख लेना, मोटू सबका मुंह बंद कर देगा। और फिर शुरू हुआ उनका संघर्ष। दिन भर धूप में ईंट रेत ढोना, रात को थके शरीर से घर लौटना। सीता पानी देती, गोपाल पांव दबाता और हरिराम मोटू को चारा खिलाता हुआ बोलता, ले मोटू, आज फिर जीत गए हम। अब बस कुछ दिन और मेहनत। गांव के लोग ताना कसते, देखो देखो, हरिराम अब गधे से मजदूरी करवाता है। अरे खुद तो गरीब, गधा भी गरीब। हरिराम मुस्कुरा के कह देता, भाई, गधा तो मेरा साथी है और साथी से मेहनत कराना गुनाह नहीं, इज्जत है। गोपाल उदास हो जाता। बाबा, सब लोग हमसे मजाक उड़ावे हैं, कहते हैं कि हमारा गधा हमसे होशियार है। हरिराम ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो चुप रहता है उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं, पर याद रखना, गधा मूर्ख नहीं, सब्र का समंदर है। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता असली हीरो हैं। एक दिन बरसात शुरू हो गई। हरिराम और मोटू कस्बे से लौट रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा, ऊपर से मूसलाधार पानी। अचानक मोटू का पैर फिसल गया। धड़ाम! दोनों ईंटें और मोटू की कराह सुनाई दी। हरिराम चीखा, अरे मोटू, ओ मोटू, उठ जा रे, बस थोड़ी दूरी है गाओ। मगर मोटू का पैर टूट गया था। हरिराम मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। आंसू गिरने लगे। भगवान सब कुछ ले ले, पर इसे मत ले जा। रात भर वह गड्ढे के साथ वहीं बैठा रहा। सीता और गोपाल ढूंढते ढूंढते पहुंचे। सीता बोली, चलो घर चलिए जी, रात गहरी हो गई। हरिराम बोला, तू चल जा, मैं मोटू को अकेला ना छोड़ूंगा। सुबह हुई, सूरज उगा और मोटू ने आखिरी सांस ली। हरिराम ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जा मोटू, तूने जो किया वो कोई इंसान भी ना कर पाता। तू सिर्फ गधा नहीं, मेरा भाई था। गांव वाले फिर हंसे। हरिराम का गधा मर गया, अब कौन ढोएगा उसका बोझ? हरिराम ने चुपचाप जवाब दिया, अब मोटू तो गया, पर उसकी मेहनत मेरी रग रग में बस गई है। जब तक सांस है, काम करता रहूंगा। उसने खेत के किनारे मोटू को दफनाया और वहीं एक पेड़ लगाया। हर रोज पेड़ को पानी देता और कहता, ले मोटू, आज भी तेरे लिए काम किया, अब तू भी बड़ा हो जा, मेरे संग संग। साल बीतते गए। हरिराम ने दिन रात खेत में मेहनत की, मिट्टी को सोना बना दिया।
लोग जो हंसते थे अब उसकी तारीफ करते। अरे हरिराम के खेत में तो अब फसल लहलहावे है। किस्मत पलट गई बुजुर्ग की। गोपाल बड़ा हुआ, शहर पढ़ने गया। हरिराम कहता, जा बेटा, मेहनत कर ताकि किसी और का गधा भूखा ना मरे। गोपाल ने पढ़ाई में जान लगा दी और कुछ साल बाद अफसर बन गया। एक दिन सरकारी गाड़ी आई, लाल बत्ती लगी, गांव वाले दौड़े। अरे बड़ा अफसर आया है, नाम है गोपाल। हरिराम की आंखें भर आईं। गोपाल उतरा, पिता के पांव छुए, बोला, बाबा, मैं जो भी हूँ आपकी और मोटू की मेहनत का फल हूँ। गांव के लोग सन्न रह गए। गोपाल ने भाषण दिया। लोग गधे को मूर्ख कहते हैं, पर असली समझदारी तो उसी में है, बिना बोले काम करता है। आज अगर हम मेहनत करें तो कोई गरीबी हमें रोक नहीं सकती। हरिराम ने पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी छुई। देख मोटू, तेरा छोरा अब बड़ा आदमी बन गया। तेरी मेहनत आज रंग लाई। पेड़ की पत्तियां हवा में झूमी, जैसे वो गधा ऊपर से मुस्कुरा रहा हो। शाम का समय, सूरज ढल रहा था। हरिराम पेड़ के नीचे बैठा बीड़ी पी रहा था। हल्की हवा चली, पत्ते सरसराए। हरिराम मुस्कुराया। सुन रहा है मोटू, आज भी तेरी याद में जान बसल है रे। तू तो चला गया, पर तेरी मेहनत अब भी मेरे खेत में उगती है। गोपाल दूर से आया, बोला, बाबा चलो घर, ठंड लग जाएगी। हरिराम बोला, हाँ बेटा, चल रहा हूँ मोटू के संग। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। पेड़ की छांव में एक दीपक जलता रहा, जैसे गधे की आत्मा उस किसान की रखवाली कर रही हो। देख बेटा, मेहनत करने वाला कबहू हारता नहीं। जो चुपचाप काम करे उसका फल भगवान खुद देवे। और जो साथी वफादार हो, चाहे जानवर ही काहे ना हो, उसे कभी कम ना समझना।